हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय रिवीजन चल रहा है। जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है उसी को फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी परीक्षा भी अब होने वाली है, इसलिए आप सभी बच्चे खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के जो पहला पाठ है कबीर की साखियाँ, इसको पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने 7 साखियों का वर्णन किया है। हम इन 7 साखियों को देखेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हुए चलिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीर के जीवन परिचय को पढ़ा और कुछ साखियों को पढ़ा। तो आज हम लोग इन साखियों को अच्छे से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, साखी का क्या अर्थ होता है? साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप। जैसे हम अपनी आंखों से सामने जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष रूप हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष रूप से देखा जाने वाला। तो साखी मीन्स यही होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इस साखियों में कबीरदास जी ने क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहली जो साखी है, आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिए यहाँ पर कबीरदास जी का चित्र बना हुआ है। आप सब अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? जो भी वीडियो जाता है उसको आप लोग अच्छे से देखिए और पीडीएफ जो भी भेजते हैं उसको देखिए और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए। चलिए पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनंत न जाई। देखिए ये जो साखियाँ हैं, इसमें जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है वहाँ पर आपको रुकना है। ऐसा नहीं है कि इसको कहानी की तरह से आप जल्दी से पढ़ें। जहाँ अल्प विराम है वहाँ पर रुकना है, जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ पर रुकना है। इस आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़े अनंत न जाए। मतलब मानसरोवर आपको पता है, मानसरोवर एक झील होती है। उसी झील में सबसे पहले आपको बता दें कि मानसरोवर जो है ये तिब्बत में एक झील है। नेपाल के तिब्बत में एक झील है मानसरोवर। उसी से हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है और सिंधु नदी के नाम पर ही हमारी हिंदी भाषा का नाम पड़ा। तो इसमें बताया गया है, कबीरदास जी ने इन साखियों को 2 अर्थों में प्रयोग किया है। पहले तो इन्होंने बताया है हंसों की तुलना, ठीक है? कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से की है इसमें और कहा है कि जिस प्रकार मान सरोवर में हंस खेलते हैं और मोतियों को चुगते हैं। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, हंसा हंस केली खेलना। इसमें कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर झील में खेलता है, मोतियों को चुगता है और उसे वहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि उस जगह को छोड़कर वो और कहीं जाना नहीं चाहता, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी है
जो इस माया रूपी संसार में फंसा हुआ है, मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है और इसे छोड़कर वह कहीं और जाना नहीं चाहता। मतलब इसके आगे क्या करना है, वह इसके आगे कुछ भी सोचना नहीं चाहता, बस उसी मोह माया में पड़ा रहता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। इसमें कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं, मोतियों को चुगते हैं और वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माया जाल में बंधे हुए हैं और उसके आगे वह कुछ और सोचना चाहते ही नहीं और उसे छोड़कर कुछ भी करना नहीं चाहते। ठीक है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसमें कबीरदास जी ने पहले तो प्रेमी के बारे में बताया है कि जो प्रेमी होता है, अगर उसे ढूंढने निकलिए तो उसे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिलता है और जब सच्चा प्रेमी उसे मिल जाता है तो उसका सारा दुख जो है वो सुख में बदल जाता है और व्यक्तियों के रूप में प्रेमी को यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर मानकर बताया है। दूसरे अर्थ में यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेमी मतलब ईश्वर के लिए कहा है कि मैं ईश्वर को ढूंढने निकला हूँ और सब तरफ ईश्वर को ढूंढता हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे कहीं नहीं मिलते और जब ईश्वर मुझे मिल जाएंगे तब मेरा सारा दुख, विष रूपी दुख अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेमी रूपी ईश्वर को मैं ढूंढता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ईश्वर मिल नहीं रहे हैं और जब ईश्वर मिल जाएंगे तब मेरे अंदर का विष रूपी सारा दुख अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। ठीक है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इसका मतलब हस्ती हाथी को कहते हैं। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार हाथी की सवारी अवश्य करनी चाहिए। डबल अर्थ में देखिए, पहले हाथी के अर्थ में कि एक बार हाथी की सवारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हाथी जब चलती है तो उसको देखकर बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी अपनी ही चाल में चलती चली जाती है। ठीक है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को नहीं सुनती और जब हाथी आगे बढ़ जाती है तब कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि व्यक्ति को हाथी की सवारी करनी चाहिए और साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। और इस संसार को उन्होंने क्या माना है, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। इस संसार को उन्होंने कुत्ते के रूप में माना है और कहा है कि इस संसार के लोगों का काम ही है भौंकना। जैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसे इस संसार के लोग भी कुछ न कुछ बोलते जाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई देते हैं। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और कोई कुछ भी कहे उसकी बातों को हमें अनसुना कर देना चाहिए। हम सभी की बातों को अनसुना करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे और तब इस संसार के सभी लोग झक मार कर बैठ जाएंगे। झक मारना मतलब चुपचाप से बैठ जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। यहाँ कबीरदास जी ने
कहा है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। इसमें संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे और हमें इसे अनदेखा करके आगे बढ़ते रहना है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो इस संसार के सभी व्यक्ति झक मारकर चुप हो जाएंगे। आ गया समझ में? अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है? पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। जैसे अगर कोई प्रकरण दे दिया जाए तो उसमें बोला जाता है कि एक लोग पक्ष में बोलिए इस प्रकरण के और एक लोग विपक्ष में बोलिए, तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं ऐसा करने में, तो उसी को कहा गया है पक्ष और विपक्ष। तो देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि पक्ष विपक्ष के कारण इस संसार के सभी लोग ईश्वर को भूल गए हैं और जो लोग निष्पक्ष रूप से भगवान ईश्वर का भजन करते हैं वही वास्तव में सच्चे पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कबीरदास जी ने कहा है कि पक्ष विपक्ष के कारण इस संसार के सभी लोग अपने ईश्वर को भूल गए हैं और जो लोग निष्पक्ष मन से ईश्वर के भजन में लगे हुए हैं सच्चे रूप में वही मनुष्य कहलाते हैं। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते कहते और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कहने का मतलब हिंदू राम राम का भजन करते करते और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। अगला है, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। मतलब वही व्यक्ति जीवित के समान है जो इन बातों से अपने आप को अलग रखता है। अर्थात हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आप सभी को पता है कि ईश्वर एक हैं और समाज के लोगों ने ईश्वर को भी कई नामों से बांट दिया है और उन्हें अलग अलग नामों से क्या करते हैं? ईश्वर की पूजा करते हैं। तो ईश्वर एक हैं, सभी धर्म के लोगों को यह मानना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन करते करते और मुस्लिम खुदा खुदा कहते कहते मर जाता है, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन वही व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों के बीच से अपने आप को अलग कर लेता है। अर्थात ईश्वर एक है और हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। इसमें बताया गया है कि काबा, काबा क्या होता है? मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी, काशी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल। ठीक है, तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजें या रहीम, दोनों अर्थ समान ही है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? आप काबा जाएं या काशी जाएं, राम का भजन करें या रहीम का, दोनों अर्थ एक ही है। अर्थात ईश्वर एक है। जिस प्रकार देखिए इसमें क्या दिया है, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। इसका मतलब जिस प्रकार से गेहूं जब पीसा जाता है तो आटा बन जाता है,
और आटा भी खाने के प्रयोग में लिया जाता है। और आटे को जब और बारीक पीस दिया जाता है तो वह मैदा बन जाता है, और मैदा को भी खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोनों को हम खाने के लिए ही प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों अर्थ में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है और आटा भी खाने के प्रयोग में लिया जाता है, और आटे को जब बारीक पीस दिया जाता है तो मैदा बन जाता है, और मैदा को भी खाने के प्रयोग में हम लोग लेते हैं। तो दोनों अर्थों में हम लोग खाने का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए दोनों अर्थ में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। अगला देखिए। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता, उसके कर्म मायने रखते हैं। ये नहीं कि ऊंचे कुल में व्यक्ति जन्म लिया है और कार्य बुरे कर रहा है तो इससे वह अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए हम चाहे ऊंचे कुल में जन्म लिए हों या नीचे कुल में जन्म लिए हों, हमारे कर्म ही मायने रखते हैं। हमें कर्म जो है अच्छे करते रहना चाहिए। और क्या है? सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन का अर्थ होता है सोना, सुरा का अर्थ होता है शराब। ठीक उसी प्रकार यह है जिस प्रकार सोने में रखी गई शराब, ठीक है, अगर किसी सोने के कलश में शराब को रख दिया जाए तो वह शराब ही कहलाएगी, अच्छी चीज़ नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसको फिर से एक बार देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति अच्छा नहीं होता, उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सोने के कलश में रखी हुई शराब शराब ही कहलाती है, अच्छी नहीं कहलाती। ठीक है बच्चों, तो आज ये साखियाँ खत्म हो रही है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ साखियाँ आपकी परीक्षा में भी आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इन साखियों के अर्थ को आप सभी ने अच्छे से समझा होगा, और आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और न समझ में आए तो कमेंट कीजिए, पूछिए, आपकी समस्या दूर की जाएगी। ठीक है बच्चों, और PDF द्वारा जो जा रहा है नोट्स, उससे आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए, फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।